एक गरीब ब्राह्मण ने राजा को देखा और सोचा, काश मैं भी राजा होता। इस सर्ग में एक ब्राह्मण वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ पहाड़ी पर रहता है। एक दिन वह शिकार पर जाते राजा को देखता है। हाथी, घोड़े, छतरियाँ, पताकाएं। उसके मन में इच्छा उठती है, काश मैं भी राजा होता। यह संकल्प उसके भीतर बस जाता है। पर असली रहस्य, उसकी पत्नी भी मर गई और उसके साथ उस नए राज्य में पहुंच गई। 19वां सर्ग। राजा पद्म के इस सर्ग का जन्म राजा के दर्शन, राज्य की इच्छा और दृढ़ संकल्प से हुआ। इसका पूर्व जन्म के वृत्तांत से वर्णन। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, वह ब्राह्मण वित्त, वेश, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव और आचरणों से वशिष्ठ के सदृश था, पर इक्ष्वाकु कुल का पौरोहित्य और श्री रामचंद्र जी को उपदेश आदि की वशिष्ठ की चेष्टाओं से रहित था। उसका नाम भी वशिष्ठ ही था। उसकी चांद सी सुंदर अरुंधति नाम की पत्नी थी। वह थी भूमि रूपी आकाश की दूसरी अरुंधति थी। वित्त, वेश, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव और आचरणों से वह भी अरुंधति के तुल्य थी, पर जीव स्वरूप से अर्थात ब्रह्म रूप से स्थिति से वह अरुंधति के तुल्य नहीं थी। भाव यह है कि प्रसिद्ध वशिष्ठ और अरुंधति तत्वज्ञानी होने से जीवन मुक्त थे, किंतु उक्त अरुंधति और वशिष्ठ को आगे के जन्म में ज्ञान होने वाला था। अतएव वे उस समय अज्ञानी होने के कारण बद्ध थे। उसका प्रेम अकृत्रिम था और विलासपूर्वक मंथर गमन तथा कमल के विकास की नाई मनोहर हास था। वह सुंदरी संसार में उसकी सर्वस्व थी। वह ब्राह्मण दुर्वांकुरों से आच्छन्न समथर भूमि वाले उस पर्वत शिखर पर बैठा था। उसने पर्वत के नीचे शिकार खेलने की इच्छा से सारे साजबाज के साथ जा रहे राजा को देखा। उसकी सेना का इतना बड़ा कोलाहल हो रहा था जिससे मेरु पर्वत के विदारण की शंका होती थी। वह राजा अपने चंवरों और पताकाओं से लताओं के वन को चंद्रमा की किरणों से व्याप्त कर रहा था। सफ़ेद छातों से आकाश को चांदी का फर्श बना रहा था। घोड़ों की नालों से खोदने के योग्य भूमि से उत्पन्न हुई धूलि के पटल से उसने आकाश को ढक दिया था, पर वह स्वयं हाथियों की पीठ पर रखी हुई सूर्य के किरणों और वायु को रोकने वाले सोने, चांदी और मोतियों से अलंकृत अंबरों से रक्षित था। यानी अंबारी में स्थित होने के कारण धूलि से आवृत नहीं हुआ था। उसके सैन्य के कोलाहल से 10 दिशाओं के मृग आदि प्राणियों के झुंड दिग्भ्रम होने के कारण जल की भौरी के तुल्य भाग रहे थे और उसके स्वर्ण और मणियों के बने हुए हार, बाजूबंद आदि आभरणों की कांति छिटक रही थी। उस राजा को देखकर उस ब्राह्मण के अर्थात वशिष्ठ के मन में यह विचार आया कि आह, संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भाषित राजा होना बड़ी रमणीय है। मैं कब पैदल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत्र और चंवरों से 10 दिशा रूपी कुंज को पूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। कब कुंद नामक फूल के मकरंद से सुगंधित पवन मेरे अंतःपुर की स्त्रियों के सूरतकाल के श्रम से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं को पिएंगे, और मैं कब अपनी पतिव्रता रानियों के मुखमंडल को कर्पूर मिश्रित चंदन से और दिशाओं के मुखमंडल को कर्पूर तुल्य
अपने विपुल यश से चंद्रमा के उदय के तुल्य दीप्तिमय करूँगा। तब से नित्य अपने धर्म में तत्पर आलस्य रहित वह ब्राह्मण जीवन भर इस प्रकार के संकल्प से युक्त हुआ। तदुपरांत जैसे सरोवर के जल में स्थित कमल को शिथिल करने के लिए कटिबद्ध तुषार रूपी वज्र कमल को प्राप्त होता है, वैसे ही शरीर शैथिल्य युक्त वृद्धावस्था उस ब्राह्मण के शरीर को जर्जर बनाने के लिए उनके पास आई। जैसे वसंत ऋतु के बीतने पर प्रचंड ग्रीष्मकाल के संताप के भय से लता मुरझा जाती है, वैसे ही जब उसके मरने का समय समीप आया तब उसकी पत्नी को बड़ा क्लेश हुआ। तदनंतर उस सुंदरी ने तुम्हारी नाई मेरी बड़ी आराधना की, अमरत्व प्राप्त होना कठिन है। यह जानकर उसने यह वर मांगा, हे देवी, मेरे मृत पति का जीव मेरे घर से बाहर जाए ही नहीं, क्योंकि उसने वैसी प्रार्थना की थी, अतः मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत काल पाकर उसका पति मर गया और उसी घर के आकाश में जीवाकाश रूप से स्थित रहा। यद्यपि वह स्वयं आकाश रूप ही है, तथापि पूर्व जन्म के दृढ़ संकल्प से परम शक्तिमान राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली, प्रताप से स्वर्गलोक को व्याप्त कर दिया। उसकी कृपा से पाताल लोक का पालन होता था। यूं तीनों लोक उसके अधीन हो गए। वह शत्रु रूपी वृक्षों के नाश के लिए प्रलया अग्नि था, स्त्रियों का मन हरने के लिए कामदेव था, विषय रूपी वायुओं के लिए मेरु पर्वत था, सज्जन रूपी कमलों के विकास के लिए सूर्य था। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्र उसमें प्रतिबिंबित थे। याचकों को मुँह मांगा देने के लिए वह कल्प वृक्ष था। उत्तम ब्राह्मणों के लिए वह बैठने का पीढ़ा था, यानी वह सदा ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक रहता था और धर्म रूपी चंद्रमा के लिए पूर्णिमा था। अपने घर के मध्य के आकाश में वासनावच्छिन्न ब्रह्माकाश में, अतएव भूताकाश स्वरूप उस ब्राह्मण के मरने पर उसकी पत्नी, वह ब्राह्मणी, शोक से अत्यंत कृश हो गई। अतएव सूखी हुई उड़द की छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ मरी हुई वह ब्राह्मणी अपनी देह का परित्याग कर परलोक पहुँचाने में समर्थ मानस शरीर से पति के पास पहुँच गई। जैसे नदी नीची भूमि में पहुँचती है, वैसे ही अपने पति के पास पहुँचकर वसंत ऋतु में उत्पन्न हुई मंजरी के समान वह शोक रहित अर्थात प्रफुल्लित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं, भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं। उसको मरे हुए आज 8वां दिन है और उसका जीव पर्वत के ग्राम के गृह मंडप में स्थित है।